हमारे साथ अब निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा है। राहुल, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट बाजार की पल्स से पहले आईजीएल, एमजीएल जैसे प्लेस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इतना तगड़ा झटका जो इसे लगा है, और आप सुन रहे थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वो पॉलिसी लगभग तय है, फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। ये एक पॉलिसी चेंज पूरे फॉर्चून्स आईजीएल के शायद बदल देगी। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो आई थिंक ये आईजीएल के लाइफ में मुझे ऐसा एक दूसरा इंस्टेंस याद आ रहा है। आई थिंक पहला कुछ 10-12 साल पहले था, जब रातों रात नेटवर्क टैरिफ्स जो थे वो 60-70% से गिर गए थे। और आई थिंक उस साल, आई थिंक FY12 या FY13 में आईजीएल का ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट्स वाइप आउट हो चुके थे। आई थिंक अगर इफ आई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2-3 दिन में ऑलमोस्ट 50-60% का फॉल आया था। तो इट इज गॉट अ सेंस ऑफ डेजा वू टू इट, सो टू स्पीक। इसमें 2-3 चीज़ें हैं हर्षदा जी। आई थिंक फर्स्ट इज दिस इज फॉर एग्रीगेटर्स। जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीगेटर्स आर नॉट मोर देन 10% ऑफ द फ्लीट फॉर आईजीएल। इफ दैट इंडीड इज द केस, देन आई थिंक यहाँ तक ये फॉल हो चुका। आई थिंक इसके बाद नहीं होगा, बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई टू काली पीलीज एंड ऑल ऑफ दैट राइट नाउ, नॉट डज इट अप्लाई टू प्राइवेट व्हीकल्स। दिस इज प्रिडोमिनेटली फॉर एग्रीगेटर्स। और जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन एग्रीगेटर्स पे है जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद एग्रीगेटर्स का 30% शेयर है आईजीएल के लिए। It is debatable. I think I will go by what my analyst has suggested, which is roughly about 10%. I think अगर 20% का भी ले लें, ना हमारा ना उनका, आप स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं। ऑब्वियसली कैश फ्लो से इम्पैक्ट होंगे, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होंगे, बट देर इज अ मच लार्जर वर्ल्ड बियॉन्ड जस्ट द एग्रीगेटर्स फॉर सीएनजी। आई थिंक अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देखें, तो दे themselves have been promoting cleaner fuel. It's not that they have gone straight to electric vehicles. The government of India itself wants conversion to CNG. ये एक कंसेंसस है हर्षदा जी कि डीजल इज अ फ्यूल ऑफ द पास्ट, वो समझ में आता है। बट सीएनजी, आई डोंट थिंक वी आर टेकिंग अ कॉल दैट इज समथिंग ऑफ द पास्ट। ऑब्वियसली इसके कैश फ्लो, कैपेक्स पे भी इसका असर पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप एन नंबर ऑफ स्टेशन, जैसे आपके अभी संवाददाता उन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात कर रहे थे, अगर मेरा 100 करोड़ का कैपेक्स है और उसका मुझे पता है कि अभी 15-20% हिट होने वाला है, तो उस बेसिस पे मेरी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी, मेरे कैश फ्लोज भी कम हो जाएंगे। बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है एग्जैजरेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक रिस्क हमेशा से था। इवेंचुअली थिंग्स गेटिंग टू ईवीज, ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स प्रिडोमिनेटली एग्रीगेटर्स पे आया है। बट यू नो, टू इमेजिन दैट सीएनजी एज अ फ्यूल इज गोइंग टू बी डन अवे विथ, I don't think so. So obviously they say in English, right, you don't catch a falling knife. तो आज की डेट में अगर मैं किसी को जाके बोलूँ भी कि the price is attractive, कोई लेगा नहीं। आई थिंक सबसे पहला स्टॉप ये होगा हर्षदा जी कि जो आईजीएल, एमजीएल के शायद क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे अगले 2-3 हफ्ते में, वो क्या बोलते हैं इस पे। यू नो, माई माइंड गोज बैक टू आईटीसी ऑल्सो इन अ वे हर्षदा जी। आई थिंक बिकॉज जिस तरह का टैक्सेशन आईटीसी पे होता था, लटकी रहती थी। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर ऐसी चीजें होती रही, तो हाउ डू यू मेक अ गुड एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंसल्टेटिव पेपर था, दिस हैज गॉन स्ट्रेट फॉर अप्रूवल। तो आज की डेट में अगर मैं फंड मैनेजर हूँ एंड आई एम होल्डिंग हाइपोथेटिकली 500 crores वर्थ ऑफ आईजीएल, माई जॉब्स ऑन द लाइन, बिकॉज आई विल बी अंडर परफॉर्मिंग मैसिवली। एंड यू नो, आई थिंक मैं उस फंड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन साउथ इंडिया की बड़ी फंड है। जब 2012-13 में हुआ था, दे वर होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% ऑफ आईजीएल, एंड आई थिंक वन ऑफ द सीनियर फंड मैनेजर्स एज अ रिजल्ट हैड टू लूज हिज जॉब बिकॉज दैट वाज द इम्पैक्ट। तो यू नो, देयर आर रिजल्टेंट इम्पैक्ट्स। वातावरण पे जो असर पड़ेगा, ये डायरेक्शनली सही है। जो दिल्ली सरकार या भारत सरकार सोच रही है सीएनजी या ईवीज का, डायरेक्शनली सही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैविएट ये भी होगा हर्षदा जी कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2025 और 30 के टारगेट्स दे दिए हैं। बोलना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने पूछा, बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है कि द कॉस्ट of buying this product. You know, again, I'm not going too much into detail, but मैं Mercedes के EQS launch में था। I'm sure आप लोगों ने भी प्रोफाइल किया होगा as a channel। कहाँ बिका है? You know, it is a fantastic car, you know, and it had got great reviews. Autocar had given it fantastic reviews, but बिकी नहीं है। तो I think charging infrastructure is a very, very important thing. But
मेरे हिसाब से आई थिंक द फॉल इज डन, Okay. बट इट विल नॉट गिव पीपल टू द कॉन्फिडेंस टू कम इन एंड बाय हाँ. इमीडिएटली. आई थिंक दे विल वांट टू हियर फ्रॉम द मैनेजमेंट्स, और वो शायद जब तक इनके आंकड़े ना आए क्वार्टरली के, क्योंकि सब साइलेंट पीरियड में होंगे अभी. बट अगर आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, अगर मैं IGL MGL हूँ, मैं इस मुद्दे पे बोलूँगा भी क्या, क्योंकि अगर ये मुझ पे थोपा गया है, आई हैव टू कंप्लाई विथ इट. आई जस्ट हैव टू थिंक के अब नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या है. ये मैं एक्स्ट्रा, बट चाहे वो 10% हो, 20% हो, वट एवर इज दैट नंबर, they will have to find those people somewhere else now. They will have to hope for faster conversions. So. My bigger worry